हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के केस स्टडीज़ की। तो एक एक करके सारे केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं और सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। A farmer has a rectangular field of length 60 meter and breadth 30 meter. By the farmer a pit, ये farm है, it must be farm. Okay. By the farm, a pit of diameter 14 meter is dug 12 meter deep to make a well. The earth taken out is spread in the field. Based on the above information, answer the following questions. तो ये हमें दे रखा है इस तरीके से एक फील्ड के अंदर एक वेल निकाल दिया है। तो द शेप ऑफ दिस वेल इज अ सिलिंड्रिकल शेप और ये उसका टॉप व्यू दे दिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेड्थ है 30 मीटर और उसके अंदर ये कॉर्नर में एक एक सर्कुलर टॉप से एक सिलिंड्रिकल पिट खोद दिया गया है। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं और जगह अगर कम रहेगी तो हम इरेज भी कर लेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7। रेडियस इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस इसका हाफ विच इज 7, आर स्क्वायर की जगह 2 7। एंड हाइट, ये कितना हाइट या डेप्थ, ये वेल कितना गहरा है, दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर या डेप्थ ऑफ द सिलेंडर। 12 मीटर डीप है ये, तो दैट इज 12। 7 कैंसिल 7, तो इट इज 22 इंटू 84। 7 12 ज़ा 84। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 4 ज़ा 88, 8 कैरी। 22 8 ज़ा 176। 176 प्लस 8 इज 184। तो इट इज 1848 मीटर क्यूब विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं हम, ये बहुत ही आसान है। लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 60 इंटू 30। ओरल क्वेश्चन है विच इज 1800 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द पिट, नंबर डी। तो टॉप ऑफ द पिट नेक्स्ट यानी टॉप ऑफ दिस वेल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर विच इज 22/7। रेडियस हमने कैलकुलेट किया था इस सिलेंडर का जो कि इस सर्कल का भी होगा 7 था, इंटू 7 इंटू 7। 7 ने 7 को रिड्यूस किया, 22 इंटू 7 इज 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में तो है नहीं तो नन ऑफ दीज है, तो डी। वैसे तो कम होते हैं बट फिर भी। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तो रिमेनिंग फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस पिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रहा 1800, एरिया ऑफ पिट ये रहा 154। तो रिमेनिंग फील्ड का एरिया हो जाएगा 1800 माइनस 154 which will be 1646 I think, yes, that is option number C. Next, find the level rise in the field। हाँ, ये एक important part है और जब आपको ऑप्शनल में होगा ये तो आप ये 4 करो, ये फिफ्थ वाले को छोड़ देना क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, सोचना पड़ेगा। बट अभी हम करते हैं लेवल राइज इन द फील्ड। अब देखिए इसमें से वेल में से जो मिट्टी निकली है, जो मड निकली है, उसी को इस फील्ड के ऊपर फैलाया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मड टेकन आउट फ्रॉम द वेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मड स्प्रेड अक्रॉस द फील्ड, द रिमेनिंग फील्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मड कितना था ये हमने निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही वॉल्यूम ऑफ मड है। तो हम इक्वेशन ये बना सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ मड जो हमने निकाला है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मड दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द फील्ड, और वो कितना होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला है। तो बेस एरिया हमने निकाला था रिमेनिंग फील्ड का, पूरा था 1800 बट इसके ऊपर तो स्प्रेड नहीं करेंगे, तो हमने रिमेनिंग फील्ड का क्या निकाला था, रेक्टेंगल में से सर्कल को माइनस करके रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकाला है 1646। तो ये हो जाएगा 1848 इज इक्वल्स टू 1646 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो हमको निकालनी है। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, तो इससे हमारा आ जाएगा हाइट विल बी इक्वल टू 1848 डिवाइडेड बाय 1646। ये नीचे चला गया।
सॉल्व कर लीजिए इसे। करते हैं, रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 2 से ही करते हैं। 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब ये किससे होगा? 3 से तो नहीं हो रहा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 ज़ार 7, 1 2 7 1 ज़ार 7 9, 11 से 77 नहीं, 13 से, वैसे अगर ये देखा जाए ना तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि 823 1 ज़ा 823 होगा, 2 ज़ा अगर जाओगे तो 1646 होगा। तो 823 1 ज़ा 1 पॉइंट में ऑप्शन सी ही है। सी शुड बी द राइट आंसर, बट अभी कैलकुलेट करा देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देते हैं। 823 924 को हम डिवाइड कर लेते हैं 823 से। 1 ज़ा 823, बचा 1 0 1, पॉइंट लगाया 0, फिर 1 ज़ा 823 7 10 में ये हो गया 0, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 8 गया 1, 1870, 2 ज़ा निकाल सकते हैं हम 1646। तो देखिए 1.12 के आसपास समथिंग आ रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड केस स्टडी। Pookalam is the flower bed of flower pattern designed during Onam in Kerala. It is similar as Rangoli in North India and Kolam in Tamil Nadu. During the festival of Onam, your school is planning to conduct a Pookalam competition. Your friend who is a partner in competition suggests 2 designs given below. Observe them carefully. This is design 1, this is design 2. Detail of design 1 is, this design is made with a circle of radius 32 centimeter, leaving equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. तो ये triangle ABC is equilateral, बाहर ये एक सर्कल है। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा डिटेल्ड फिगर बना लेते हैं, बिकॉज वील नीड दिस। एक सर्कल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए, वो भी ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, राइट, ओके। तो एक सर्कल है और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को। तो द फर्स्ट क्वेश्चन रेफरिंग टू डिजाइन नंबर 1 सेज द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, चलो इसको पहले लेवल कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब अगर ये इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम। पहले चलो एक एक चीज बना लेते हैं हम। ओके, नाउ सबसे पहले प्रॉपर्टी तो ये कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी जो मीडियन है वही इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो इससे ये मालूम पड़ गया कि ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये इसकी मीडियन भी होगी। तो सपोज करिए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ अगर ए है, दिस इज ए, दिस इज ए, तो ये हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2 एंड दीज एंगल्स आर 90। इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं m। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सेंटर जो है इसका, क्योंकि ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को, तो सेंटर इसके ऊपर ही लाई करेगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो ये है कि सेंटर अगर ये है तो ये सेंटर जो होगा इस सर्कल का वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी होगा, यानी कि ये मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस है। इससे इंपॉर्टेंस क्या होती है इस पॉइंट की? इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये जो मीडियन है AM, ये पॉइंट या ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AO:OM इज इक्वल टू 2:1। तो अगर ये 2x है तो ये x है। ऑलराइट, अब हमें ये भी पता है कि O पॉइंट सेंटर भी है, तो OA इसका रेडियस है और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कल का रेडियस है 32, तो ये 32 भी है। तो इससे आपको एक रिलेशन ये मिल गया कि OA इज इक्वल टू 32, यानी कि 2x इज इक्वल टू 32। तो इससे x इज इक्वल टू 32/2 विच इज 16। आपको ये जरूर मालूम पड़ गया, ये x इज इक्वल टू 16 है। अब आप एक काम करिए, तो चाहो तो ये ट्राइंगल AMB भी ले सकते हैं। मैं इसको OB को ज्वाइन करके OMB लेना चाह रहा था, बट वी कैन ऑल्सो टेक AMB।
चलो ये लेते हैं ताकि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब मैं अगर ट्राइंगल ए एम बी को ऑब्जर्व करता हूँ तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, ए बी, जिसकी की लेंथ है ए। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है इसका ए एम, जो कि कितना है 2x AO प्लस OM x। तो ये कितना है टोटल 3x। तो ये 3x परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसका a/2। तो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, x हम निकाल चुके हैं 16 है, तो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो आई गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया था a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स 16 का स्क्वायर जो कि होता है 256 प्लस a स्क्वायर बाय 4। अब आप चाहें तो a स्क्वायर को एक तरफ कर दीजिए। तो a स्क्वायर, ये पूरी टर्म को मैं एक टर्म मान रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 256, जो कि कितना निकल के आएगा, कर लेते हैं 9। चलिए इसको अभी 9 इंटू 256 ही लिख लेते हैं, हो सकता है रिड्यूस हो जाए। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर के नीचे 1 है तो एलसीएम 4। तो यू गेट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 256। तो यू गेट 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 256। तो यू गेट 3a स्क्वायर या a स्क्वायर, ये 4 यहाँ से हटेगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 1 सेक। तो ये 9 इंटू 256 इंटू 4 अपॉन 3, 3 ने किया 3 को रिड्यूस, तो a आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 256 इंटू 4। तो a आ जाएगा आपका 256। अभी अभी हमने स्क्वायर ही निकाला था 16 का, तो फिर 256 का स्क्वायर रूट 16 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ये 3 अंदर रह गया, इसको अंदर रहने दीजिए। तो a इज इक्वल टू 16 इंटू 2 विच इज 32 रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल आया। आई थिंक यही मांगा था हमसे सबसे पहले फर्स्ट में, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, 32 रूट 3। अब ये एक मेहनत वाला पार्ट था, बाकी काम आसान है। द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड क्या है, ए एम एल्टीट्यूड है इसकी, और ए एम कितना है 3x है, और x कितना है 16 है। तो ये में निकाल लो फटाफट आप, 3x कितना हो जाएगा विच इज 3 इंटू 16 दैट इज 48। अब देखिए अब बाकी काम फास्ट हो जाएगा। तो दिस इज 48। द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ओके रिपीट क्वेश्चन हो गया है सेकेंड ही ये गलती से। तो दिस इज 48, वी ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। नेक्स्ट, रेफर टू डिजाइन 2। ये एक डिजाइन 2 है, ABCD इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस पोकुलम इज मेड विद 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये 1 2 3 ये सारे के सारे सिमिलर हैं, 4 5 6 7 8 9 एकदम सेम रेडियस के हैं सर्कल्स, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो अभी हमें इस स्क्वायर की साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकालेंगे, हमें गिवन ये है कि इस सर्कल की रेडियस 7 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ डायमीटर 14 है, इसकी 14 तो इसकी भी 14 और इसकी भी 14। अब आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर की साइड दी जाएगी आपको विच इज 42। इसी तरह इधर से भी 14 14 14 विच इज 42। तो स्क्वायर है जिसकी की साइड 42 है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे को फॉर्मूला पता होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 42 निकाली है हमने, तो 42 का स्क्वायर विच इज 42 इंटू 42 कर लेते हैं। 42 टू ज़ा 84, 4 8 कैरी, 42 इंटू 4 इज 168 है ना, 168 प्लस 8 176, तो इट इज 1764
सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मार्क कर लेते हैं 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन, सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेडियस 7 है, तो फोर्थ पार्ट कर लीजिए आप। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर विच इज 22/7, रेडियस है 7, तो 7 इंटू 7 इज आर स्क्वायर। 7 ने कैंसिल किया 7 को, 22 इंटू 7 इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर ABCDs, रिमेनिंग पोर्शन से इसका मतलब ये अनशेडेड है, कि अगर हम ये स्क्वायर और में से सर्कल हटा दें तो ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा हमारे पास। तो रिमेनिंग पोर्शन इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, और 9 सर्कल्स का एरिया क्या होगा, एक का निकाल लो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो इट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर, ऑलरेडी हम निकल चुके हैं 1764, ये रहा। तो फिफ्थ पार्ट को अगर हम करेंगे तो फिफ्थ पार्ट होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, या 9 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सर्कल। एरिया स्क्वायर निकला है 1764, 42 स्क्वायर निकाला था अभी हमने, ये रहा, माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल आपने निकाला है अभी अभी 154, 9 टाइम्स 154, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यू गेट 1764 माइनस 9 4s are 36, 3 कैरी, 9 5s are 45 plus 3 48, 4 carry, 9 1s are 9 plus 4 is 13, 1764 minus 1386, 14 minus 6 is 8, 5 15 minus 8 is 7, 6 minus 3 is 3, 1 minus 1 is 0, so this 378 centimeter square, that's it. Option number A. All right, next case study. There is a race competition between all participants of a sports club so that sports committee can choose better person from a marathon. The race track in the club is in the form of a ring whose innermost circumference is 176 meter and the outermost circumference is 352 meter. तो innermost ये है, ये जो अंदर पूरा सॉलिड वाइट सर्कल दिख रहा है, एंड द आउटर मोस्ट इज दिस डार्क शेडेड, तो इनकी सर्कमफेरेंस दे रखी है। नाउ लेट्स सी, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कल, तो आउटर मोस्ट सर्कल ये वाला है और इसकी सर्कमफेरेंस हमको दे रखी है 352 मीटर, तो ये रिलेशन को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कल। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, सी ऑफ ओ बोल रहा हूं मैं, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर, ये हमको दे रखी है 352, जो कि होगा 2 टाइम्स पाई इंटू रेडियस, सपोज कर लीजिए इसकी कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा 352 गिवन है, आपको कैपिटल आर ही निकालना है रेडियस, तो यू विल गेट 352 अपॉन 2 पाई, तो पाई की वैल्यू भी डाल देते हैं, 22 अपॉन 7 आएगा, तो वो 7 ऊपर भेज देते हैं। रिड्यूस कर लीजिए आप इसे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 5, 2 7s are 14, 1 2, 2 6 are 12, 11 से करते हैं, 11 2s are 22, 11 1s are 11, 6 6 6 is 66, 11 6 are 66, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो हमारे पास कैपिटल आर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि आ गया 56 मीटर, है ना, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल। इसी रिलेशन को यूज करते हुए इसी तरह के हमको दे रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ इनर, सपोज उसको सी आई बोल रहा हूं मैं, वो दे रखा है, कितना दे रखा है 176 मीटर, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला वही 2 पाई, इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, तो यू गेट 176, तो r इज इक्वल टू 176 अपॉन 2 पाई, 2 नीचे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर भेज देते हैं, 11 से रिड्यूस करते हैं, 2 are 22, 11 1s are 11, 6 are 66, ये 2 2s are 4 है, 4 4s are 16 होता है, कर लेते हैं, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो इट इज 4 into 7 विच इज 28 मीटर। तो हमारे पास इनर रेडियस भी आ गई, इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट भी आ गई, ठीक है।
फाइंड द एरिया, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। थर्ड पार्ट, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसको ऐसे समझिए, ये सेंटर है अगर इसका, और ये हमने निकाली थी कैपिटल आर जो कि थी 56, ये निकाली है ना हमने रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट, और यहां से लेके यहां तक ये है इनर मोस्ट जो हमने निकाली है 28। अब आप देखिए 56 में से इस 28 को माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा आपके पास यहां से लेके यहां तक, जो कि विड्थ ऑफ द ट्रैक है। तो 56 माइनस 28 विल बी द विड्थ ऑफ दिस ट्रैक, जो कि कितनी होती है 28। तो इस ट्रैक की विड्थ हमने निकाली 28 ही है। ठीक है, इनको मार्क कर लेते हैं पहले। आउटर मोस्ट 56, इनर मोस्ट 28, ऑप्शन ए। विड्थ ऑफ द ट्रैक इज ऑल्सो 28 हमने निकाला है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेस ट्रैक। अब ये सर्कुलर रिंग है, आप इसको ऐसे समझिए, रेस ट्रैक का एरिया निकालना है, यानी ये जो रेस ट्रैक है वेयर आई एम मूविंग माई पॉइंटर, ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बड़े सर्कल का, आउटर मोस्ट सर्कल का, और ये इनर मोस्ट सर्कल का अगर मैं माइनस कर दूं बड़े सर्कल में से, ये हटा दूं, तो आई विल बी लेफ्ट विद द एरिया ऑफ द रेस ट्रैक। तो वही करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया थर्ड पार्ट में आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल विच विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर मोस्ट सर्कल विच इज पाई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन है, तो आई विल गेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है 56 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर विच इज 28। अब अगर आपको याद है 56 और 28 के स्क्वायर तो सीधे डाल देना, मुझे नहीं याद है तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले लेता हूँ। पहले तो पाई की वैल्यू 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा ए प्लस बी, 56 प्लस 28 ए माइनस बी। जहाँ याद होते हैं मैं वहाँ मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, जहाँ नहीं याद होते वहाँ पे फॉर्मूले का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज 22/7, 56 प्लस 28 अगर आप करते हैं तो 6 प्लस 8 इज 14, 5 प्लस 2 इज 7 प्लस 1 8, और 56 माइनस 28 इज 28। ठीक है, 7 1 7, 7 4 28। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 84 इंटू 4। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 22 इंटू 84 इंटू 4, एक बार चेक कर लेते हैं, यही था, हाँ यही है। तो 22 4 88 होता है, 88 इंटू 84 चाहिए हमें, ये कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, 88 इंटू 84, 4 8 32, 3 4 8 32, 352, 8 8 64, 4 6 carry, 8 8 64, 64 plus 6 is 70, so you get 2, 5 plus 4 9, 3 7, so it is 7392 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 7392 मीटर स्क्वायर बी। नेक्स्ट, if the cost of painting on the race track is ₹5 per meter square, find the total cost for painting the whole race track। अब ये रेट दे रखी है, कॉस्ट हमें फॉर्मूला याद है कि कॉस्ट हर चीज़ की होती है, अगर एरिया की बात हो रही है तो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ द एरिया, लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ लेंथ, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ लेंथ। तो एरिया अभी अभी हमने निकाला है 7392, तो इससे हम निकाल सकते हैं कॉस्ट विल बी एरिया इनटू रेट, जो कि हमें दे रखी है 5। तो 7392 एरिया हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय 5, कर लीजिए इसे कैलकुलेट, 5 2 10, 1 कैरी 45, 46 4 कैरी 19, 1 कैरी 36 960 रुपीज विल बी द कॉस्ट। उसको भी मार्क कर लेते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a brooch is a small piece of jewelry which has a pin at the back so it can be fastened on a dress, blouse or a coat. Designs of some brooch are shown below, observe them carefully। ये एक डिज़ाइन ए दे रखा है, एक डिज़ाइन बी, ये ब्रॉच का पिक्चर भी दे रखा है। आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज आर फेमिलियर विद ब्रॉच, स्कूल में आपने कई बार लगाए भी होंगे। तो डिज़ाइन ए की बात करते हैं, दिस वन, ब्रॉच ए इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 28 millimeter. The wire used for making 4 diameters which divide the circle into 8 equal parts। तो पहले तो ये बात हो रही है कि ये एक सर्कुलर शेप में बनाया इस वायर से, तो
और जिसके अंदर 4 डायमीटर्स भी हमने वायर की बनाई है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज, तो कितना सिल्वर वायर से ये पूरा बन पाया होगा? तो एक बहुत सिंपल है, एक तो ये पूरी की पूरी सरकमफेरेंस बनाई है हमने सिल्वर वायर से, प्लस ये 4 डायमीटर्स 1 2 3 एंड 4। तो लेंथ ऑफ द वायर अगर हमको निकालनी है वो हो जाएगी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल प्लस 4 डायमीटर्स, डायमीटर सेम ही होती हैं, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस 4 टाइम्स डायमीटर, तो ये हो जाएगा 2, या चलिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2πr प्लस 4 टाइम्स डायमीटर्स को भी रेडियस की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2r होता है। तो आई गेट, इन दोनों में ये r की फॉर्म में इसलिए ले रहा हूँ ताकि कुछ कॉमन निकला है, तो 2πr प्लस 8r, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया 2r, तो अंदर मेरे पास बचा पाई प्लस 4, ये बचा। अब वैल्यूज डाल देते हैं, इसकी डायमीटर 28 है यानी रेडियस 14 है, तो 2 इंटू 14 अंदर पाई यानी 22/7 प्लस 4, 2 इंटू 14 इज 28, अंदर का एलसीएम ब्रैकेट के अंदर 7, तो 22 प्लस 7 इंटू 4 28, तो यू गेट 28 इंटू 22 प्लस 28 इज 50/7, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 4 into 50 is 200। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमें मालूम पड़ गई, विच इज 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉचेस। अब देखा जाए तो ये सेक्टर ये सब सेक्टर हैं, 4 5 6 7 8 सेक्टर्स हैं। तो अगर हम देखें सर्कल के सेंटर के अबाउट पूरा एंगल बन रहा है 360 का, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 8 पार्ट्स में। तो अगर हम एक सेक्टर के थीटा की बात करें, सपोज इस सेक्टर की, तो वो कितना हो जाएगा? 360/8, 360/8 होता है 45, तो ये थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री। अब जब हमारे पास थीटा है तो कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल? वेरी इजीली। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट, पाई r² थीटा अपॉन 360। सॉल्व कर लेते हैं इसे। पाई होएगा 22/7, रेडियस हमारे पास है 14 ही है ना, डायमीटर 28, ओके, इंटू 14, थीटा है हमारे पास 45 अपॉन ये सब कुछ 360। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5 9s are 45, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 9 1s are 9, 9 8s are 72, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 2 2s are 4, 2 11s are 22। इधर उधर की हर चीज़ काट रहे हैं, ये भी 2 कट रहा है, 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो डिनोमिनेटर तो पूरा खत्म हो गया, हमारे पास बचा है 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1, यानी कि 11 इंटू 49, ये कितना आएगा? 49 10s are 490 होता है, 490 प्लस 49 अगर करेंगे 539 538, यही आएगा। कुछ गलती हो रही है क्या? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज, बड़े छोटे छोटे दे रखे हैं, क्या गलत हो रहा है? पाई r² थीटा अपॉन 360 सही है, पाई ये है, आर ये है, थीटा ये है। आई एम नॉट श्योर कि गलत क्या हो रहा है। तो 11 इंटू 49, हमारा एरिया तो और ही कुछ निकल के आ रहा है। ये ऑप्शंस गलत हैं इसके, बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज 11 इंटू 49, ये गलत है इसके। तो 11 9 था 99 का 9, 9 कैरी, 11 4 था 44, 44 प्लस 9 इज 53। इसका एरिया 539 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, होगी गलती, बट डोंट वरी अबाउट इट, ऐसी गलती आपके एग्जाम में नहीं होगी। नेक्स्ट, रेफर टू डिजाइन बी नाउ। द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर पार्ट इज। अभी डिजाइन बी देखिए आप, 2 सर्कल्स हैं, अभी पहले भी हम इसी तरह का क्वेश्चन करके आए थे, आउटर सर्कल और ये इनर सर्कल। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ब्रॉच बी इज मेड ऑफ 2 कलर्स, गोल्ड एंड सिल्वर। आउटर पार्ट इज मेड विद गोल्ड। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिल्वर पार्ट इज 44
millimeter and the gold part is 3 meter wide everywhere. तो and the gold part is 3 millimeter wide everywhere. तो चलिए पहले आप इनर मोस्ट को समझिए. देखिए ये बोल रहा है कि इनर मोस्ट जो है वो सिल्वर का बना हुआ है. लेट मी शेड दैट एरिया फॉर यू. 1 सेकेंड. ये जो है इनर एरिया, ये पूरा ये सिल्वर का एरिया है, ये पूरा इनर. ओके. और ये बाहर वाला ये जो है ये गोल्ड का है. ठीक है. लेट मी शेड दैट विद डिफरेंट कलर ताकि मालूम पड़े रहा है. ये गोल्ड है. ठीक है. ऑल दो हमारे कलर सिल्वर और गोल्ड से मैच नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी आप मान के चलिए दिखाने के लिए हो रही है आपको. अब इसके ऊपर काम करो आप. देखिए अब ये सेंटर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये स्मॉल रेडियस मान लो आप, और ये मान लो कैपिटल रेडियस. ये दे रखा है कि इसकी जो थिकनेस है वो 3 मिलीमीटर है. तो स्मॉल रेडियस में अगर 3 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट आउटर रेडियस या कैपिटल आर. ठीक है ना. मैं एक बार फिर रिपीट बोल रहा हूँ. ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 मिलीमीटर वाइड है गोल्ड का एरिया. तो ये जो थिकनेस है ये जो रिंग की गोल्ड एरिया की ये 3 mm है. अगर हमारे पास इनर रेडियस आ जाए तो उसमें 3 mm ऐड कर देंगे तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगी. देखते हैं क्वेश्चन कहाँ लेके जा रहे हैं. द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर पार्ट इज. अब आउटर पार्ट की सर्कमफेरेंस चाहिए यानी आउटर पार्ट की रेडियस चाहिए, वो हमारे पास है नहीं. बट हमारे पास इनर पार्ट की, अब देखिए द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिल्वर पार्ट इज 44. ये इनर पार्ट की सर्कमफेरेंस हमारे पास है, इसको यूज में लेते हैं. ओके. इसको मैं बोल रहा हूँ, ओहो पेज इंसर्ट करते हैं. 1 सेकेंड. ओके हियर वी गो. तो हमारे को दे रखी है सर्कमफेरेंस ऑफ इनर पार्ट, ये दे रखी है 44. सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 इंटू पाई इंटू आर इज 44. तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी इनर की 44 अपॉन 2 पाई. 2 को ऐसे रखा, 22 लिखा अपॉन 7, तो ये 7 ऊपर गया. 11 से कर लो या 22 से सीधे कर लो. 22 2 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. तो इनर रेडियस आ गई आपकी 7 मिलीमीटर, है ना. अब अगर आपकी इनर रेडियस अगर ये 7 है, अगर ये 7 आ गई है आपकी, तो आउटर रेडियस कितनी आ गई 7 + 3, वो आ गई है 10. तो आपके पास इनर रेडियस भी है आउटर रेडियस भी है. अब आप काम कर सकते हो. आपसे पूछा क्या गया है द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर पार्ट इज. आपके पास आउटर पार्ट की रेडियस है तो वो निकाल लेते हैं. सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर पार्ट विच विल बी 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर, जो कि है हमने 10 निकाल लिया है. तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10. ये आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल्स में दे रखा है. तो 3.14 लेते हैं पाई को. याद रहे बच्चों, अगर ये बोलते नहीं है तो भी आपको अपनी स्मार्टनेस यूज करनी है, क्योंकि वहां पे आंसर डेसिमल में तो आप पाई 3.14 लोगे. 7 कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है. 3.14 इंटू 10. 2 इंटू 3.14 इज 6.28 इंटू 10 इज 62.8. डेसिमल मूव हो जाएगा बस. तो ये आ जाएगा 62.8. इसका आउटर का सर्कमफेरेंस है विच इज मिलीमीटर. देख लीजिए 62.8 या 62.86. ठीक है. नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर पार्ट इज. तो आपको पहले गोल्ड का भी एरिया निकालना पड़ेगा और सिल्वर का भी एरिया निकालना पड़ेगा. अब याद ये रहे कि सिल्वर का एरिया तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा जो कि है इनर सर्कल, बट गोल्ड का निकालने के लिए आपको आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा तो गोल्ड का आएगा. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पहले सिल्वर का निकाल लेते हैं. ओके. एरिया ऑफ सिल्वर पार्ट जो कि एक सर्कल की फॉर्म में है जिसकी की रेडियस है 7. तो इट इज पाई आर स्क्वायर विच इज 22 अपॉन 7. रेडियस उसकी है 7. तो 22 इंटू 7 154. ये तो आ गया सिल्वर का. इसी तरह एरिया ऑफ गोल्ड निकाल लेते हैं हम, जो कि होगा आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सिल्वर या इनर सर्कल. और सिल्वर का निकाल लिया तो सीधे ही उसको वैल्यू रख लेंगे हम. आउटर सर्कल का होगा पाई इंटू आर स्क्वायर जो कि है कैपिटल आर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज 154. 22 अपॉन 7 इंटू
कैपिटल आर कितना है 10, तो ये 10 इंटू 10 माइनस 154, 7 रिड्यूस नहीं हो रहा है तो इसको कर लेते हैं 3.14 इंटू 10 इज इंटू 100 माइनस 154, तो आई गेट 314 माइनस 154, इसको कर लीजिए 4 माइनस 4 0, 11 माइनस 5 इज 6, 2 माइनस 1 160 मिलीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं। अच्छा पाई की फॉर्म में दे रखा है यार बच्चों, चलो वापस करते हैं पाई की फॉर्म में, देखें तो कौन सा हो रहा है 64 पाई 51 पाई, हमारा कितना हो रहा था, चलो पाई की फॉर्म में ही निकालते हैं। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, चलिए इसको यहाँ करता हूँ मैं, आउटर सर्कल का होगा पाई टाइम्स 10 का स्क्वायर और उसका होगा पाई टाइम्स 7 का स्क्वायर, इन दोनों में पाई कॉमन, अंदर आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, पाई कॉमन, तो 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, 100 minus 49 is 51, pi will be our answer. Let's see 51 pi, okay, that's it, option number C. ये गलती आप मत करना बेटा एग्जाम में जो मैंने अभी करी, ऑप्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए था और पाई में ही आंसर निकालना चाहिए था। नेक्स्ट, अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रोच बी, ही मेक्स रेवोल्यूशन विद इट अलोंग इट्स एज, घुमा रहा है उसको, रोल कर रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई मिलीमीटर। अब ये याद रखो रेवोल्यूशन का जब भी क्वेश्चन आए तो इतना ध्यान में होना चाहिए कि अगर कोई सर्कुलर चीज को हम रोल कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई घुमा रहा है इसको, तो ये याद रहे कि एक रेवोल्यूशन में वो एक सर्कमफेरेंस कवर करता है, वन रेवोल्यूशन कवर्स वन टाइम्स सर्कमफेरेंस, टू रेवोल्यूशंस कवर्स टू टाइम्स सर्कमफेरेंस। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं तो वो n टाइम्स सर्कमफेरेंस कवर करेगा। यहाँ पे वही बात हो रही है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, यानी हमें पता नहीं है कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है, तो वो मान लिया n है, तो वो n टाइम्स इट्स सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड जो कि दे रखा है 80 पाई। तो ये इक्वेशन आपकी फॉर्मुलेट हो चुकी है। अगर n इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, ये पार्ट कौन सा है, एक सेकेंड, ये हम पार्ट कर रहे हैं 5, अगर n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, n मल्टीप्लाई बाय इट्स सर्कमफेरेंस, जो कि कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखिए आप 80 पाई दे रखा है, तो दिस इज इक्वल टू 80 पाई। इसको सॉल्व कर लो आप, तो n टाइम्स n अननोन है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, r इसका आउटर एज के अबाउट रोल करेगा तो r इसका 10 रहेगा, इज इक्वल टू 80 पाई, ये पाई नीचे जाएगा तो पाई विल कैंसिल पाई। अब आप डाल दीजिए n विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 2r, वैल्यू डाल देते हैं 80 अपॉन 2r है हमारा 10 कैपिटल R, जीरो कैंसिल जीरो, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 रेवोल्यूशंस में वो 80 पाई डिस्टेंस कवर करेगा, विच इज ऑप्शन नंबर C. ऑलराइट, दैट्स इट। नेक्स्ट केस स्टडी। Okay. All right, guys. So that's it for today. I guess this is it. So ये case studies थी हमारे पास. All right. So I wish you guys all the very best. And मिलता हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। See you. Bye now.